नमस्कार, दंगल टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी मौजूदगी सुअनसा बाजार के मोहम्मद आमीन इंटरमीडिएट कॉलेज में है। हमारे साथ किस्सा गोई के लिए मशहूर माने जाने वाले दिनकर शर्मा जी हैं, जो अभी टीवी सीरियल में भी तमाम टीवी सीरियल इनका आता है जिनमें ये काम कर चुके हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे और एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट करते हैं और इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई और आज विद्यालय में आने का उद्देश्य क्या रहा। सबसे पहले आपका दंगल टीवी न्यूज चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल। और रही बात किस्सा गोई की शुरुआत की, जी तो रंगमंच में दिलचस्पी हमेशा से रहा और मुझे लगा कि एक कहावत है ना सर कि ना रोमन नौमन राधा को घी होगा ना राधा नाचेगी। तो जो इतने एलिमेंट्स होते हैं नाटक में, तो मैं बहुत छोटी सी जगह से हूँ, चक्रधरपुर से, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में ये आता है। तो ले दे के पढ़ना ही शौक रहा और कुछ कहानियां मैंने सुनाना शुरू किया। और पहली मैं बताता हूँ, ये इत्तेफाक ही रहा है कि पहली जो कहानी रही थी मुंशी प्रेमचंद की। बिल्कुल। 2 बच्चों से मैंने वो करवाई थी। फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ कि वो कहानी मैंने सुनाना शुरू किया। अभी जो सीरियल आ रहा है सर, सीरियल में कैसे एक्ट करते हैं, कौन कौन से काम अभी तक आपने किया है, और जैसे जब आप सेट पे जाते हैं तो एक जो हनक होती है वो कैसी होती है, और जो सामने से दर्शक देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो एक्टर्स देख रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एक संदेश दीजिए कि क्या सेट पे जाने के बाद कैसे होता है, कितने सीरियल में आपने काम किया है। अगर सेट एक सीरियल में व्यक्ति काम करना चाहे तो उसके लिए वो तैयारियां कहाँ से करें। दरअसल देखिए कि सिनेमा का जो सिनेमा चाहे सीरियल और जो कैमरा और रंगमंच, 2 बिल्कुल अलग एक कह सकते हैं कि माध्यम है। बिल्कुल। लेकिन अभिनेता को वहां पे भी एक्टिंग करना पड़ता है, रंगमंच में दर्शकों के सामने और यहाँ पे कैमरे के सामने। बिल्कुल। ठीक है, बस ये रही बात है तैयारी की। अगर एक अभिनेता के तौर पे जो सबसे मुझे लग रहा कि कम हो गया है कि जो पढ़ना लिखना जो कम हो गया है, एक अभिनेता को पढ़ना चाहिए खूब। ठीक है, पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, कहानियां पढ़नी चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए। तो क्योंकि एक इमोशन जब आप में क्रिएट होता है, ठीक है, कम से कम पढ़ने के दौरान में आप एक लयबद्ध में रहते हैं। ठीक है, जब आप सेट पे जाते हैं तो लाइंस आपको याद करने में सुविधा होती है। बिल्कुल मुझे लगता है। बिल्कुल। सर, कुछ ऐसी कहानियां जो आप के दिल व दिमाग में कभी अटखेलियां खेली हों और बार बार वो आपके अंदर आती रहती हों और कहीं ना कहीं आपके दिल से लगी हों, कुछ ऐसी बातें। हाँ जी, तो वो बहुत मुझे मेरे दिल के करीब की एक कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब जी। और दूसरी एक मेरी कहानी आप कह सकते हैं कि मेरी लिखी हुई कहानी है, मेरे होने का मतलब। अच्छा। और एक मेरी खुद की ही लिखी हुई कहानी है जिसका नाम है लेफ्ट राइट, जो कि वागत जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में छपी जी। कुछ 4 लाइनें सर। 2 हाथों के बीच में वो किस्सा है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच। बिल्कुल सर। तो राइट हैंड हमेशा से एक लाउड प्रवृत्ति वाला होता है कि हीरो होता, मुझे लगता कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तो दायां हाथ का एक सच कहूं, तेरे साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है। मैं ठहरा राइट हैंड, चाहता हूं बहकता हूं, और तू साला महकता है। ये सच कहूं तो ये मुस्लिम लोग ठीक है, राइट हैंड से सलाम किया और चलते बने। ये ईसाई भी ठीक है, राइट हैंड से हाथ मिलाया, हेलो हाउ आर यू, और निकल पड़े। और ये हिंदू मुझे तुझे पास लाकर चिपका कर जब हाथ जोड़ते हैं ना, उस वक्त मुझे उल्टी आती है। तब लेफ्ट हैंड का ऐसा क्या, मेरा काम इंपॉर्टेंट नहीं है? 2 दिन खुद अपना काम करोगे और मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? देखो, ज्यादा गुस्सा मत दिला वरना हवा टाइट कर दूंगा। वैसे भी 10 किलो खा तो तुम हो, अब भुगतना मुझे पड़ता है 5 किलो जोड़कर। इस तरह की। बिल्कुल। राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात आपने सुनी बहुत बेहतरीन तरीके से। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें सर, जैसे कि आप भी रूरल एरिया से रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें जो आपके कैरियर में कभी बाधा बनी हो और कभी लगा हो कि अब हमें छोड़ देना चाहिए, घर जाके सब्जी वगैरह बेचना चाहिए, फिर जैसे जो लोग काम करते हैं उस तरीके से करना चाहिए।
नहीं, आज तक तो फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि आप अगर उस चीज के लिए बने हैं, ठीक है, दुनिया बाधाएं तो आती है, ऐसा नहीं है कि मेरे रास्ते में फूल बिछे होंगे कि मैं चलूं तो फूल ऐसा कभी नहीं होता। किसी की जिंदगी को आप उठा के देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। मैंने कभी भी नहीं छोड़ा। तो मुझे एक चीज बड़ी, एक पश्चिम के लेखक की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो वो प्रोफेशनल राइटर थे, उन्होंने एक बात लिखी थी, अगर बगैर लिखे मैं जिंदा रह सकता हूं तो मुझे नहीं लिखना चाहिए। ये बात मुझे मेरे मन में है कि अगर इसके बगैर मैं कुछ दूसरा काम कर सकता हूं तो मैं कहीं से रंगमंच बढ़िया नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ ऐसी चीजें जैसे कभी मम्मी की वो डांट फटकार तगड़ी वाली जो बार बार आपको याद आती है? हाँ, हमेशा से, कि उस वक्त मुझे लगता है कि शायद वो जो डांट का एक ये होता था कि हाँ, कि और ज्यादा पड़ता तो और मजेदार मेरी जिंदगी। तो हमेशा से। अच्छा, कभी कभी ये सताता है, कभी कभी ये खुद को गुदगुदाता है कि कहीं ना कहीं वो मम्मी की डांट, वो जो है चटकने, वो बातें अगर कहीं और ज्यादा पड़ती हुई तो हो सकता है मैं किसी एक और स्तर पर होता। हाँ बिल्कुल, अब इसलिए कि हमेशा से वो चीजें होती है किसी के लिए, और एक जिम्मेदारी निभाया तो वो उतना इन चीजों के लिए नहीं डांट पड़ी, कि क्योंकि एक टाइम से ही वो जो आप किताब के साथ में जिंदगियां को भी देखना शुरू कर जी। देते हैं। आपके दिल के अजीज कौन सा गाना है, किस गाने को आप ज्यादा गुनगुनाना पसंद करते हैं? बहुत सारे गाने हैं। बिल्कुल सर, एक गुनगुनाया जाए, चार दो लाइन बढ़िया। अरे यार, मैं गाता नहीं हूँ। बिल्कुल। कविताएं, कुछ कविता की पंक्तियां सुना जी, दो। बिल्कुल बिल्कुल सर, कविता की पंक्तियां ही सुना दीजिए। मेरी लिखी हुई है। तो जब देखिए कि हमेशा होता ना कि धारा से आप जब विपरीत करते हैं कुछ, तो आपको एक जन्म घुट्टी पिलाया जाता है ना कि आप सच ही बोलिए, बिल्कुल है सर, ना, सच ही बोलना है ऐसा करके। तो मैं कहता हूं कि झूठ पे मैंने लिखा है, कि मैं, मुझे लगता है झूठ भी बोलना चाहिए, तो झूठ पे मैं कुछ पंक्तियां सुनाता हूं। कभी कभी सच के बजाय झूठ कह के तो देखिए, अच्छा लगेगा। वाह। कभी कभी सच के बजाय झूठ कह के तो देखिए, अच्छा लगेगा। किसी बदसूरत को खूबसूरत कह के तो देखिए, यकीनन अच्छा लगेगा। वाह, गजब, बेहतरीन। और बहुत अच्छा लगा सर बातचीत करके। कहीं ना कहीं आपको प्रतापगढ़, जब आप प्रतापगढ़ आए हैं तो प्रतापगढ़ में ऐसी क्या चीज अच्छी लगी जो आप शायद नहीं भूल पाएंगे? मतलब कि मुझे लग रहा था कि अभी मुंबई कोलकाता जो महानगर वाली जिंदगी से थोड़ा लग रहा था कि उब गया था। तो थोड़ा ब्रेक मुझे चाहिए था, कि गांव, वो जहां से हम आए हैं उस जड़ को देखें। जी ठीक है, वो देखना शुरू किया। बिल्कुल। बहुत क्या मजा क्या आया। लगता है सर कि क्या मैं बार बार एक चीज कहता हूँ, लोगों से भी सुनता हूँ कि गांव से ही शहर बनता है। उसके बाद शहर जाने के बाद, जैसे अभी आपकी कुछ बात की तो जैसे गांव से ही शहर बनता है, तो क्या लगता है कि गांव से ही शहर बनता है? बिल्कुल बिल्कुल। अब जब हम चीजों को जब उसके तह तक जाना शुरू करते हैं, तो मैं बताना छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मुंबई जैसी जगह में अगर जाएंगे तो जूस का सेंटर आपको मिलेगा, रियल जूस सेंटर मिलेगा, जहाँ पे गन्ने का जूस, मौसम्बी का जूस लोग पीते हैं। लेकिन हमारे गांव के लोग अभी ये चीज नहीं समझ रहे हैं कि वो कोको कोला और ये कोल्ड ड्रिंक पे वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनको पता नहीं कि इन्हीं की चीज महंगी दामों पे शहर में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा सर बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो देखते रहिए द गंगा टीवी न्यूज। कैमरामैन ब्रिजेश साथ में अमित कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।